जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे बाजू में बैठे हैं। उनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रभारी श्री सुरेश मुंडा जी बैठे हैं। उनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री संजय पांडे जी बैठे हैं और मेरे दाहिने तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह जी बैठे हैं। आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबों का स्वागत करते हुए मैं जानकारी देना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ घोषणाएं की हैं जो इस देश के लिए और बिहार वासियों के लिए काफी हर्ष की बात है। और इसी विषय पर आज हम सबों के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी आप सबों को संबोधित करने वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर रामसागर जी, सुरेश रुंगटा जी, संजय पांडे जी और सभी साथियों, विगत 4 महीने से कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके लिए सभी को चिंता थी कि इतने सारे प्रवासी बिहार आए हैं और विभिन्न स्थानों पर कहीं ना कहीं जो इकॉनमी का जो लॉस हुआ है, जो हमारे काम करने वाले मजदूरों को दिक्कत हुई है, उसका क्या होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कल के राष्ट्र के नाम संबोधन में अगले 5 महीनों के राशन की व्यवस्था सभी गरीबों के लिए करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सभी को इस बात की चिंता थी कि जो प्रवासी आए हैं उनको भी थोड़ा रोज़गार मिलने में समय लग सकता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, लेकिन दीनदयाल जी का जो मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय का, उसी को पालन करते हुए एक तरफ मजदूरों को 125 दिनों का रोज़गार देने का मनरेगा के तहत वादा और 5 किलो अनाज और 1 किलो चने का हर महीने अगले 5 महीने तक देने का जो वादा किया है, तो बिहार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार देने के लिए आज हम इस कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरह से लगातार दिक्कतें हो रही थी और कोरोना महामारी में भी जितना बढ़िया रिकवरी रेट बिहार ने दिया है, वह भी अपने आप में एक उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के 32 जिलों को चुना है कि 3 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं जिसमें उधार मिलने की सुविधा है, रेहड़ी से लेकर के मध्यम दर्जे के उद्योगों को, उसमें भी बिहार के 32 जिलों को प्राथमिकता मिलेगी और उसके साथ मनरेगा और यह अनाज को दे करके बिहार वासियों पर बहुत बड़ा उपकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पूरे भारत के विभिन्न मुख्यमंत्री 2 से 3 महीने का राशन मांग रहे थे कि आपने 3 महीने का राशन दिया, बहुत अच्छा किया, हमें 2 से 3 महीने का राशन की और मदद कर दीजिए। लेकिन यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं कि मुख्यमंत्री 2 से 3 महीनों का मांग रहे थे और इन्होंने 5 महीने का राशन दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रश्न हो अगर इसको 8 करोड़ 68 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और 2 ऐसी योजनाएं इस में चली हैं। पहला 1 नेशन 1 राशन और दूसरा आयुष्मान भारत में भी अब कहीं भी भविष्य में आप कहीं और जाते हैं तो आपको इलाज की सुविधा मिल पाए। तो ये 2 सुविधाएं जो हैं 1 नेशन 1 राशन का और आयुष्मान भारत का, तो अब बिहार के व्यक्ति कहीं भी रहेंगे तो उन्हें कभी भी भविष्य में राशन की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, जैसा हमने मार्च के में देखा। सर, विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि नवंबर तक इसको बढ़ाया गया है, तो क्या बिहार चुनाव से इसका क्या करें? देखिए, विपक्ष क्या क्षेत्रीय पार्टियों की सोच अपने क्षेत्र से ज़्यादा आगे नहीं होती है। यह जो किया गया है, यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मेघालय से लेकर गुजरात तक के लिए योजना है।
यह किसी प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह ऐसा समय है जब एक तरफ बुआई के बाद किसानों को भी कोई ऐसा रोजगार का भी नहीं रहता है ये अगले 3 महीने, और लगातार इस समय कोई ना कोई हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार रहते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, और न कश्मीर में चुनाव हो रहा है और न केरल में चुनाव हो रहा है। यह जो फैसला है यह पूरे भारत के लिए है। कृपया कर अपने विरोधी दलों से कहूँगा कि छोटी सोच से उठ करके भारत के भविष्य के निर्माण में सहयोग करें। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि इस योजना का फायदा आपको बिहार चुनाव में मिलेगा? इस योजना का फायदा भारत के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा, और इसके लिए पुनः 1.5 लाख करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं एक बिहार वासी के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में उनका आभारी हूँ। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।